अंबाला कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर पूरे प्रदेश से आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस मौके पर पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस मौके पर सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज एक बार फिर ज्यादातर समस्याएं पुलिस विभागों से जुड़ी हुई नजर आईं। देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का असर देश में देखने को लगातार मिल रहा है, जिससे निपटने के लिए हरियाणा ने तैयारी भी कर ली। इस दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में अभी टोटल 10 केस मिले। हरियाणा के जींद में इस वायरस से डेथ भी हुई है। इसी को लेकर अनिल विज से इसके बारे में पूछा गया तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने ये क्लियर किया कि हरियाणा में अभी केवल 10 केस ही मिले हैं और अभी तक इससे कोई भी मौत नहीं हुई। विज ने आगे कहा कि जींद में जो डेथ हुई है वो पॉजिटिव जरूर था, लेकिन उससे लंग्स का कैंसर था, उसका इलाज यहीं चल रहा था। वहीं विपक्ष के नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से सब्जियों के रेट पिट रहे हैं, उसी तरीके से आने वाले चुनावों में बीजेपी पिट जाएगी। इस पर विज ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि जब से हुड्डा साहिब के हाथ से जब से सत्ता गई है तब से वे पिटते ही नजर आए और उन्हें हर जगह पिटता हुआ ही देखा गया है। तो देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा का वायरस का असर देश में लगातार देखने को मिल रहा है, जिससे निपटने के लिए हरियाणा ने भी अपनी तैयारी कर ली है। इस दौरान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में फिलहाल 10 केस ही नजर आए हैं। हरियाणा के जींद में इस वायरस से डेथ भी हुई है, जिसको लेकर अनिल विज से जब इस बारे में पूछा गया तो सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने यह क्लियर किया कि हरियाणा में अभी केवल 10 केस ही मिले हैं और अब तक इससे कोई भी मौत नहीं हुई है। टोटल हरियाणा में अभी तक 10 केस रिपोर्ट हुए हैं। जींद में जिसकी डेथ हुई है वो भी पॉजिटिव रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन उसको लंग्स का कैंसर भी था, उसका ट्रीटमेंट कैंसर का हो रहा था। तो मैंने इसका पता लगाया है, तो इसमें कोई संभावना नहीं है कि इस वायरस से डेथ हुई हो। अभी हम उसका पता कर रहे हैं कि कैंसर से हुई है या किस से। ये सर पिछले साल धान की खरीदी में आई फिजी वायरस नाम की बीमारी के चलते किसानों को पैदावार में भारी नुकसान झेलना पड़ा था। खराब हुई फसल का ना तो सरकार ने अभी कोई मुआवजा किसानों को दिया और ना ही बीमा कंपनियों ने। किसान यूनियन के बैनर तले किसान कई महीनों से फिजी वायरस से हुए नुकसान के मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी बीच अंबाला में बीमा कंपनी ने किसानों को मुआवजा देने की बजाय प्रीमियम वापस करके उनके खातों में डालने का मामला सामने आया, जिससे किसान काफी परेशान नजर आए और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं। किसानों का यह साफ तौर पर कहना है कि नुकसान की भरपाई करने के बजाय बीमा कंपनी ने उनके साथ भद्दा मजाक किया। फिजी वायरस से 50% से ज्यादा फसलें खराब हो गई थीं। उन्हें मुआवजे की आस थी, लेकिन बीमा कंपनी ने पल्ला झाड़ने के लिए उनका प्रीमियम ही वापस करके उनके खाते में डाल दिया। हरियाणा सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और इसमें कोई बड़ा घोटाला भी हो सकता है। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि यह मामला आज ही उनके संज्ञान में आया है और बीमा कंपनी से जवाब भी मांगा जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। दो 2022 में जीरी की फसल खराब हो गई थी, उसमें छोटे बड़े पेड़े हो गए थे। उसका हमें कोई खराबा नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। वो आज की सरकार से मिलेगी उम्मीद ही नहीं। वो जो आई थी अपनी वो पॉलिसी की वो बीमे की कटी थी, वो कैसे वो वापस हो गई। वो
इस करके हम कह रहे भी सरकार से उम्मीद लगा रहे भी कोई ना कोई मुआवजा दिया जाए हमारे को। हाँ सर जी, ये आज ही हमारे संज्ञान में आया है। इस बारे में पूरी जांच पड़ताल करके हम इसकी रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। वह किस जायज किसान का प्रीमियम जो है वापिस आया है, हम ये तह तक जाकर इसकी सारी रिपोर्ट ऊपर डायरेक्टरेट को भेज देंगे। वह कहाँ गलती हुई है, कहाँ कमी रही। मैं 2.5 एकड़ की फसल की खेती करता हूँ, जो 2022 में पैडी के अंदर फिजी वायरस आया था, जो छोटे बड़े पेड़े हो गए थे जी हमारी फसल के। तो उसका हमने इंश्योरेंस करवाया था रिलायंस कंपनी से, पीएनबी बैंक के अंदर हमारी लिमिट है, वहां पे कटा था 1896 रुपए। काफी जिम्मेदार डीसी ऑफिस में भी हमने चक्कर लगाए हैं, तो हमें कुछ ना कुछ वो था आश्वासन दिया जाता था कि इसका आपको 10,000 या 15,000 रुपए पर एकड़ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अभी इन्होंने फरवरी के अंदर 28 तारीख को हमारा जो इंश्योरेंस कटा 1896 रुपए 98 पैसे, वो सारा ही हमारा वापस कर दिया जिन्होंने। ये मजाक बना के रखा है इन्होंने किसानों का। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो करनाल की टीम ने यमुनानगर के सढौरा के एसएचओ एसआई धर्मपाल को थाने के अंदर ही 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया। एसआई धर्मपाल को मौके से ही गिरफ्तार भी कर लिया गया। विजिलेंस ब्यूरो करनाल के इंस्पेक्टर सचिन ने बताया कि शिकायत मिली थी कि खनन सामग्री से लदे ट्रकों को सढौरा क्षेत्र से सेफ निकालने के लिए एसएचओ की ओर से 2500 प्रति वाहन की रिश्वत मांगी जा रही है। इस शिकायत के आधार पर टीम ने जाल भी बिछाया। टीम में इंस्पेक्टर चरण सिंह और लेडी इंस्पेक्टर सीमा भी शामिल रहे। शिकायतकर्ता को पाउडर लगे 50,000 रुपए देकर वाहन की सूची के साथ थाने में अपने कमरे में बैठे एसएचओ धर्मपाल के पास भेजा गया। इससे पहले की टीम ने धर्मपाल को दिए जाने वाले नोटों के नंबर गिनने शुरू किए। शिकायतकर्ता ने एसआई धर्मपाल को रिश्वत लेने की रकम और वाहनों की लिस्ट थमाते ही इशारा मिलने पर टीम ने धर्मपाल को काबू कर लिया। उसके साथ धुलवाने पर हाथ नोटों पर लगे रंग से भी रंगीन हो गए। ये हमारे को एक शिकायतकर्ता ने एक कंप्लेंट दी थी करनाल विजिलेंस थाना में कि जो सढौरा थाना के एसएचओ हैं एसआई धर्मपाल, उनसे जो है ओवरलोड गाड़ी प्रति गाड़ी निकालने की एवज में 2,500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। जो 20 गाड़ियों के उन्होंने पैसे और गाड़ियों की लिस्ट वगैरह लेके आज बुलाया हुआ था। कंप्लेंट पे कार्रवाई करते हुए टीम गठित की गई और इंस्पेक्टर चरण सिंह की अगुवाई में जो ये रेड की गई और रेड हैंडेड उनको थाना से गिरफ्तार किया गया। चरखी दादरी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिसके कृषि मंत्री जेपी दलाल और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विपुल देव ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दादरी विधायक सोमवीर सांगवान और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडा भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि पशुधन विकास प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में पशुपालकों ने हिस्सा लिया, जिसमें 12 लाख रुपयों के घोड़े, भैंसे और गायों को लेकर पशुपालक प्रदर्शनी में पहुंचे। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पशुधन प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया और पशुपालकों से इस बारे में जानकारी भी ली। तो चरखी दादरी में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशुधन विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है, जिसका कृषि मंत्री जेपी दलाल और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विपुल देव ने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर दादरी विधायक सोमवीर सांगवान और बीजेपी किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह मांडा भी मौके पर मौजूद रहे। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने कई मामलों पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर चुनाव के नतीजे देश के लिए अच्छे परिणाम हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कि कानून सबके लिए बराबर है। साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को भड़काकर कुर्सी हथियाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरसों की खरीद समय से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जो हमारा सरसों का भाव है 5450 रुपये एमएसपी का भाव है, उस पर हम खरीद करेंगे। पहले हमने तैयारी की थी 28 तारीख की, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन पहले ही उसको खरीद करवाएं, क्योंकि एमएसपी से नीचे भाव की सूचना आ रही है आजकल है। तो अपनी फसलों को सुखा करके मंडी में ले जाएं, मुआवजा सही लेके जाएं। हम जल्दी इसको शुरू कर देंगे खरीद को। हमारी कोशिश है कि 15-20 तारीख के बीच में हम इसको शुरू कर दें। ठीक है भाई। तो भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने कई मामलों पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर चुनावों के नतीजे देश के लिए काफी बेहतर परिणाम है। साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष लोगों को भड़काकर कुर्सी भी हथियाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरसों की खरीद समय से पहले ही शुरू भी कर दी जाएगी। तो खबर हम आपको भिवानी से बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, जिसके बाद उन्होंने कई मामलों पर अपनी राय भी रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर चुनावों के नतीजे देश के लिए काफी बेहतर परिणाम साबित हुए। इसके साथ ही उन्होंने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा है। हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कायदान ने लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले अफसरों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की चेतावनी दे दी। रघुवीर सिंह कायदान ने कहा कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज बरसा रही है। उनके सरकार आने पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरपंचों पर भी हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। तो खबर हम आपको झज्जर से बता रहे हैं, जहां हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधानसभा विधायक रघुवीर सिंह कायदान ने लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले अफसरों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शने की चेतावनी दे डाली। रघुवीर सिंह कायदान ने कहा कि सरकार चुने हुए प्रतिनिधियों पर लाठीचार्ज बरसाती है। उनकी सरकार आने वाले लाठीचार्ज का आदेश देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरपंचों पर भी हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। राहुल जी ने भाग जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, वो इसी बात को लेकर थी कि भाई एक तो धर्म के नाम से पोलराइजेशन हो रही है, पर देश को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और दूसरा संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक लोगों के खिलाफ हो रहा है। चाहे कोई पार्टी है, चाहे कोई जो बोलने वाला है, उसके खिलाफ ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स ये। तो इस तरह से आज देश में लोकतंत्र खतरे में है। इस बात को लेके भाग जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, और उसी कड़ी में ये बात आई थी कि भाई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हम जो है लोगों तक जाएंगे। बादली विधायक कुलदीप वत्स ने झज्जर अनाज मंडी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बादली में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पहुंचने पर यात्रा का जोरदार स्वागत होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा शिरकत करेंगे और साथ ही वे लोगों को बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से अवगत भी कराएंगे। साथ ही बहादुरगढ़ नगर परिषद में हो रहे घोटाले को लेकर विधायक कुलदीप वत्स ने बयान दिया और कहा कि बीजेपी घोटाले की सरकार है, ये भ्रष्ट गवर्नमेंट है।
यह अपराधियों को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट है। आए दिन सरेआम लूट, डकैती, हत्या जैसे जघन्य अपराध बीजेपी सरकार में हो रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, ये ना किसान को मिलता ना गरीब को मिलता। ये कोई मेला नहीं है। पहले ओम प्रकाश धनखड़ जी आपने देखे बड़े मेले लगाए, मेलों के नाम पे लूट हुई। कोई हिसाब लेने वाला तो नहीं है। इनसे कोई ये पूछे इस मेले में आप कितना पैसा खर्च होता है, एक मेले में पैसा कितना खर्च होता है, गरीब को कितना, किसान को कितना, मजदूर को कितना फायदा हुआ। सिर्फ और सिर्फ अफसर और ये नेता मिलके हरियाणा की जनता के खून की कमाई का, खून की कमाई को लूटने का मेला है ये। खबर गुरुग्राम से है, जहां डीपीएस स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की गई। डीएलएफ फेज 2 स्थित डीपीएस स्कूल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जानकारी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। नए सूत्र से स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं ले सकेगा। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल चलाया जा रहा था। कई बार अभिभावक स्कूल से बाहर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ चुके हैं। तो खबर हम आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं, जहां डीपीएस स्कूल पर बड़ी कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया। नए सत्र से स्कूल में बच्चों के एडमिशन नहीं ले सकेगा। आपको बता दें कि नियमों को ताक पर रखकर स्कूल चलाया जा रहा था, जिसको लेकर अभिभावक स्कूल से बाहर कई बार प्रदर्शन भी करते हुए नजर आ चुके हैं। तो रोहतक के घरोटी गांव में 65 वर्षीय बुजुर्ग की लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और शव की जांच पड़ताल में लग गई। एक संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी में भी कैद हो गया। वहीं मृतक के बेटे का यह कहना है कि उनके पिता भैंसों के तबेले में सोते थे और सुबह उनकी मां आई तो हत्या का मामला पता लगा। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि संदिग्ध सीसीटीवी में कैद हुआ है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सुरजीत नाम का व्यक्ति है जो रात को अपने इसमें जो इनका घेर है जहां पशु बांधते हैं उसमें सोया था और सुबह जब इनकी धर्मपत्नी आई तो इनको इसकी देखा कि भाई वो अपनी जो चारपाई है उससे उठा नहीं, क्योंकि इसको ढका हुआ था इससे कम्बल से। वो यहाँ पे घेर में सोते थे पशुओं की देखभाल के लिए, और रात को किसी ने उनकी हत्या कर दी। सुबह मेरी माता जी आई और उन्होंने धार काटने के लिए आई थी, उन्होंने देखा तो वो डेड मर चुके थे। रोहतक के मायना गांव के खेतों से निकलने वाले नाले में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहले गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर शव को कपड़े में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। आपको बता दें कि मायना गांव में गंदे नाले का पुल बनाने का काम भी चल रहा है, जहां के चौकीदार ने नाले में शव देखा और उसने इसकी सूचना अपने ठेकेदार को दी। ठेकेदार ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी के थाना प्रभारी शमशेर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया गया। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया और पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। तो रोहतक के मायना गांव के खेतों से निकलने वाले नाले में एक युवक का शव मिला है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। और आपको बता दें कि उसका पहले गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर शव को कपड़े में लपेटकर नाले में फेंक दिया गया। वहीं आपको बता दें कि मायना गांव में गंदे नाले का काम भी चल रहा है, जहां के चौकीदार ने नाले में शव देखा और उसने इसकी सूचना अपने ठेकेदार को दी। तो वहीं ठेकेदार ने मौके पर पुलिस को भी बुलाया,
जिसके बाद शिवाजी कॉलोनी के थाना प्रभारी शमशेर सिंह मौके पर पहुंचे और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी बुला लिया। वो यहाँ पे घेर में सोते थे पशुओं की देखभाल के लिए, और रात को किसी ने उनकी हत्या कर दी। सुबह मेरी माता जी आई और उन्होंने धार काटने के लिए आई थी। उन्होंने देखा तो वो डेड खेतों में जो ना एक गंदा नाला बहा होता है, उसके अंदर को डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो सूचना पाकर हम टीम के साथ यहाँ मौका पहुंचा हूँ। डेड बॉडी को नाले से निकाला है, उसके जो ना कपड़े में उसको बांध रखा था। एफएसएल टीम आई थी मौके पर, उसको खोल के देखा तो उसकी हैंगिंग है उसके गले में। पहले उसकी शंका है कि उसकी हत्या करके गला दबाकर और फिर कपड़े में डालकर, उस कपड़े के अंदर 2 ईंट भी डाल रखी है और उसकी नाले के अंदर उसने फेंक रखा है। खबर गुड़गांव से है, जहां एक कैंटर का कहर देखने को मिला। शराब के नशे में धुत कैंटर चालक ने पहले बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया और फरार हो गया। बाद में आरोपी ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। आरोपी अपने कैंटर को पहले दिल्ली से जयपुर की तरफ भगाते हुए ले गया, लेकिन खड़की दौला के पास कैंटर चालक ने खुद को फंसते हुए देखा और दिल्ली की तरफ यू टर्न ले लिया। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने राजीव चौक पर इस कैंटर चालक को काबू कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई।